हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्राशुदक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज के वीडियो बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है। कोई भी प्लास्टिक डिग्रेड होता है, कैसे डिग्रेड होता है, उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, इसका रीजन क्या है, उसकी सिचुएशन कैसी होती है जब उससे एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि आपका धूप का पड़ना, बारिश का होना, आंधी आना, ये सारी चीजें सब होना। अभी आप पीछे का बैकग्राउंड मत देखना कि मैं कहाँ हूँ, कैसे को, ये मत बताना। बस मैं इतना बता दूँ आपको, अभी मैं किसी और के घर आया हूँ। जो भी आज मैं प्रॉप आपको दिखाने वाला हूँ, जिसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, वो प्रॉप मेरे घर नहीं है, क्योंकि वो बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों का ही टॉय है और मेरी अभी शादी नहीं है, आपको पता ही है। तो बस अब बस कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, पीछे का उसे भूल जाइएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इसको देखो, ये स्कूटर है बच्चों का, गौर करके उसे ध्यान से देखिए। उसके पहले आप इसका कलर डिफरेंस सबको जानते हैं कि कलर डिफरेंस क्या है। इसका देखो ऑरेंज कलर है, उसके बाद ये आपका डार्क ऑरेंज कलर हो रखा है, उसके बाद ये कलर पूरा डिसअपियर हो चुका है, बल्कि ये सेम कलर में थे रेस्ट। उसके बाद आप देखो कि इसके डीप में जाके देखो, जहाँ जहाँ एटमॉस्फेयर इफेक्ट पड़ा है, यूवी रेस पड़ी है, उसमें लाइट हो रखा है, वहाँ फिर से डीप में जाओगे तो सेम कलर मैच हो रहा है। तो बेसिकली पूरा एक कलर था। बट अब हुआ क्या इसकी कंडीशन को, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर जो पड़ा है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन इन द सेंस का मतलब इसमें ऑक्सीजन का इफेक्ट पड़ा हुआ है जो एनवायरनमेंट से पड़ती है, और इसके ऊपर यूवी रेस पड़ी है, यानी कि सूरज की धूप पड़ी है, जिसके कारण ये डीकलराइजेशन हुआ है। जब भी प्लास्टिक डिग्रेड होती है, सबसे पहले उसके अंदर ऑक्सीजन इम्पैक्ट पड़ता है। ऑक्सीजन और यूवी रेस के बिना कोई भी प्लास्टिक डिग्रेड नहीं हो सकती, रिमेंबर वन थिंग। उसके बाद क्या हुआ है, जैसे इसके ऊपर यूवी रेस पड़ी हैं, उसके बाद ये थोड़ी इंटरनली वीक होना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे इसके कलर उड़ने लगते हैं। कलर जब उड़ते हैं, जब ऑक्सीजन इनकी कंटेंट में आते हैं, जब ऑक्सीजन यूवी रेस के साथ कांटेक्ट में आती है, तो सबसे पहले डीकलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कलर डिसअपियर होगा। और जितना ज़्यादा सरफेस होगा, उतनी ही ज़्यादा यूवी रेज स्ट्राइक करती हैं, और उतनी ही जल्दी ये डिकलर होती हैं और फिर डिग्रेड होना स्टार्ट होती है। बिफोर डिग्रेडेशन से पहले, या कोई भी प्लास्टिक या झड़ना, जैसे देसी लैंग्वेज में कहते हैं झड़ना या टूटना, सबसे पहले डीकलर होती है, अपनी स्टेबिलिटी खोती है, और ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है एक महीने से रखी हुई है, इसको 1 साल के करीब हो चुका है, और इस सिचुएशन में ऐसी ये खराब होना हो रही है। इसके ऊपर बारिश पड़ी है, धूल मट्टी पड़ी है, यूवी रेस पड़ी है, ओस पड़ी है, सारी चीज़ें प्रोसेस हुई हैं। अब गौर करके देखोगे तो डिग्रेड होने का फर्स्ट स्टेज तो एक ये था, डीकलराइजेशन होना। क्योंकि धूप के साथ साथ जब धूप गिरती है तो प्लास्टिक इंटरनली वीक होना स्टार्ट हो जाती है और एक्सपैंड होती है, जिस प्लास्टिक में मिलती है। उसके बाद उसकी एब्सेंस में ऑक्सीजन पड़ती है, सेम स्ट्राइक करती है उसके ऊपर, जिससे वो डीकलर होना स्टार्ट होकर डिग्रेड होती है। अब गौर करके देखोगे तो ये देखो, अब गौर करके देखो तो ये देखो, ये झड़ने वाले की स्टेज दिख रही है आपको, परत से जुड़ रही है, देख रही है, देखो ये परत टूट रही है, इसकी झड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। और यही हमारे एनवायरमेंट, इसी को ही हम माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स बोलते हैं, जो 0.5 mm की डायमीटर से भी कम की होती हैं, जो एनवायरमेंट में उड़ती हैं, डिस्पर्ज होती हैं। ये कब, अब ये प्लास्टिक डिग्रेड तो हो गई, छोटे छोटे टूट में गिर गई और कुछ इस तरह हो गई, तो ये क्या प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाएगी या फिर कहीं चली जाएगी? ये स्टिल एनवायरमेंट में रहेगी, और ये हवा के साथ, पानी के साथ, धूल मट्टी के साथ, जिसे हम कंज्यूम भी करते हैं डेली लाइफ में, ये हमारे साथ रहती है। तो देख रहे हो मेरे हाथ पर किस तरह आ गई है, धूल की तरह। अब ये स्टिल अवेलेबल रहेगी, एनवायरनमेंट में घुलती रहेगी, हवा में उड़ती रहेगी, हमारे ऑक्सीजन के लंग्स में थ्रू हमारे अंदर आती रहेगी, और इसे हम कंज्यूम करते रहेंगे, और अनएक्सपेक्टेड बीमारी अभी जनरेट हम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए। प्लास्टिक डिग्रेडेशन होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि यही एक हार्मफुलनेस है। ये देखो, दिस इज कॉल्ड द डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का झड़ना टूटना। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है कि कैसे प्लास्टिक झड़ती है, कैसे प्लास्टिक डीकलराइजेशन होती है। कोई भी प्लास्टिक सबसे पहले यूवी रेस कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर इफेक्ट के आने के कारण, एटमॉस्फेयर इफेक्ट के अंदर आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका लाइट का गिरना, यूवी रेस का, आपका बारिश का होना, आंधी आना, तूफान आना, ये सारी चीज़ में इंक्लूडेड होती हैं। दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल इफेक्ट। और इन सब चीज़ों के लिए ये आउटडोर एप्लीकेशंस नहीं होते। अगर ये आउटडोर एप्लीकेशन होता तो उसके अंदर हम ऐसे एडिटिव्स डालते, ऐसे एजेंट डालते जो आउटडोर एप्लीकेशन में यूवी राइज को और ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करती। क्योंकि हमें एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम चीज़ें ऐड करते हैं प्लास्टिक के अंदर। अगर ये आउटडोर एप्लीकेशन का होता, यानी कि मोस्ट ऑफ आउटडोर इन द सेंस का मतलब, हालांकि बाहर ही चलाएगा बच्चा, लेकिन धूप में कभी नहीं चलाता कोई भी बच्चा, शाम को निकालता है, चलाता है। उस कंडीशन में अगर दिन में होती तो हम इसके अंदर यूवी रेजिस्टेंस डालते, और हम इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट के एडिटिव्स डालते जो इसे रजिस्ट करती है और लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल बनाती है, झड़ने नहीं देती। बट ये लोअर एप्लीकेशंस के लिए होती है, जनरल पर्पस एप्लीकेशंस के लिए होती है, तो इसीलिए इसको डिग्रेड हो रही है ये सब चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेसिकली ये हमारी पीपी प्लास्टिक पॉलीकार्बन, सॉरी माय बैड, पीपी पॉलीप्रोपिलीन या पीपीसीपी कोपॉलीमर से मिलकर बनती है। देखो, दिस इज कॉल्ड द रियल द स्टेज, दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक। सो
कुछ इस तरह चीज़ें हैं जो हम अनएक्सपेक्टेड कर रहे हैं। अब ये हालाँकि अब गलती कहाँ है, अब मिस्टेक्स कहाँ आती है? देखो, ये अब ये चाहता तो रिसाइकिल हो सकती थी, इसे अब कबाड़ खाने में बेच भी सकते थे कबाड़ी वाले को, बट हमने ऐसा नहीं किया, इसे उठा के रखा। तो जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी अनएक्सपेक्टेडली ये सब चीज़ जनरेट कर रहे हैं, तो वो बहुत हार्मफुल है हमारे नेचर के लिए। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन है, जब तक आप यूज़ कर रहे हैं इसे यूज़ करिए। अगर आप इसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको जाकर से कबाड़ी वाले को बेच दीजिए। यही एक प्रोसेस है जो कई हद तक इसे रिसाइकिल करेगा, इसे रीयूज़ करेगा और एनवायरनमेंट को बचाएगा। बट ये जो हम कर रहे हैं बहुत गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने आपको दिखाया कि कैसे प्लास्टिक डिग्रेड होती है, क्या-क्या स्टेजेस होते हैं, क्या-क्या कंडीशंस होती हैं। यही एक वजह है जिससे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। जो माइक्रो प्लास्टिक मैंने आपको दिखाया वो 0.5 एमएम की थिकनेस से भी कम की है, उनकी डायमीटर भी इतना कम है, वो ही सबसे ज़्यादा हार्मफुल है हमारे नेचर के लिए। वही है जो हमारी बॉडी में स्टोर करती है, वही हमारे ब्लड्स में जाती है, वही हम क्या कर रहे हैं, इसी सब प्रोसेस से हम अपनी फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसमिट कर रहे हैं, जब भी हमारे कोई भी फ्यूचर किड्स हो रहे हैं। तो यही सब हार्मफुल है सबसे ज़्यादा। हालाँकि ऐसे पड़े रहना से कोई दिक्कत नहीं होती, बट जब वो डिग्रेड होना स्टार्ट करती है तब ये सारी कंडीशन, सारी प्रॉब्लम को जनरेट करती है। तो अब जितना हो सके आप खुद को इम्प्रोवाइज़ करिए कि हम कैसे इसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे डिग्रेड होने से चीज़ों को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो हम कंडीशन आज जो भी हम फेस कर रहे हैं, हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें हमसे मल्टीपल थ्राइस और 10 टाइम्स ये सब फेस कर सकती है। तो जितना हो सके प्लास्टिक को रीयूज़ करिए, रिसाइकिल करिए और हेल्प करिए रिसाइकिल कराने में। अगर आप इसे नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको सॉल्यूशन देता ही रहता हूँ, उसमें आप जाके देखिए इसे कैसे कर सकते हैं। अब इसे रिसाइकिल तक भी अब ये नहीं तो अब ये रिसाइकिल नहीं हो सकती अगर मैं इसे रिसाइकिल भी करूँगा। सबसे बड़ी दिक्कत अभी आ गया, अब ये डिग्रेड होने के अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रिसाइकिल करते इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है। जब इसे रिसाइकिल करूँगा तो वैसे ही झड़कर खत्म हो जाएगी, वहीं गल जाएगी और खराब हो जाएगी। तो एनवायरनमेंट को बचाइए, अभी बहुत वक़्त है, अपनी हैबिट को सुधारिए, घर से ही शुरुआत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।